मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3। सो एमओटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल क्वेश्चन बट बहुत सारे क्वेश्चन, 50+ क्वेश्चन तो आए हुए हैं एग्जाम में, वो मुझे डिस्कस करना है। मैं 12 तक कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। एमओटी सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा बॉन्डिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एमओटी ही नहीं, हाइब्रिडेशन एकदम श्योर क्वेश्चन आएगा। डायपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन आता है। एमओटी से हर साल क्वेश्चन आना है आपको 11th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस। और ये है लेक्चर नंबर 4 और ये लेक्चर नंबर 4 अभी मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो उसके बाद पहले सबसे इंपॉर्टेंट 1 2 सबसे इंपॉर्टेंट 1 2 करना है, फिर 3 प्रैक्टिस करना है, 4 प्रैक्टिस करना है। अगर 4 तक कर लिया आपने, नोट करना है आपको, तो आपका बॉन्डिंग का लेक्चर 4 जो पैकेज है, बॉन्डिंग लेक्चर 4 मैं स्कैन करके अपलोड कर दूंगा। उसमें 1 to 75 क्वेश्चन बनाना है आपको और 96 to 122 क्वेश्चन बनाना है। ये नियरली 100 फाइनल हो जाएगा। बीच में कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट में, वो मैं एमओटी में अभी और रिजल्ट बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं तो पहले पैकेज में देख लेता हूं कि इसके बीच में क्या एक आध डाउट हो सकता है आपको, तो वो मैं पहले चेक कर लेता हूं। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पैकेज में है कुछ 1-2 क्वेश्चन अलग है जो आपको आगे पढ़ना है, तो वो मैं 1-2 क्वेश्चन बीच में आएगा जिसमें डाउट होता है। तो 58 और 67, 58 67। सो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ लेक्चर 4 से। क्वेश्चन नंबर 58 67, ये नया है, आपको ये क्वेश्चन आगे आएगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आपका ग्रुप बोला जा रहा है 7th A ग्रुप है, जिसके अंदर बैठा हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन है और ये ब्रोमीन हुआ और ये आयोडीन हुआ। आप जानते हैं कि नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाने पे ये साइज का ऑर्डर जाएगा और साइज के ऑर्डर में ये फ्लोरीन ऐसे रहेगा, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ब्रोमीन और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन साइज सबसे बड़ा है ऐसे। ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे आपको बनाना है। तो इस तरह से हमें पढ़ना है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। जो साइज आप जानते हैं इतना, ये पैटर्न तो पता है कि ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एमओटी में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी, बॉन्ड लेंथ, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। सो सारा बॉन्ड में आप देखें, सब कहीं भी जाके देखें, किसी के लिए भी आप बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो चारों का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1, ये सब में 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, सबसे बड़ा हुआ आयोडीन। यहाँ एक्सेप्शन है, अभी आपको रिमेंबर करना है। आगे पीरियोडिक टेबल टॉपिक में अपने आप आएगा पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, या आप बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ सकते हैं इसको। इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन और नियरली सेम एज द आयोडीन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये एक्सेप्शन टाइप का है, आपको लगेगा कि ये शॉर्टर बॉन्ड है, शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, या ये लॉन्गर बॉन्ड है वो वीकर होगा, तो नहीं, ये शॉर्टर बॉन्ड कई लोग बोलते हैं कि ये छोटा है स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये स्ट्रॉन्गर ना होकर स्ट्रॉन्गर क्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और आयोडीन। फ्लोरीन आयोडीन नियरली सेम, ये नियरली सेम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका रीजन सब आएगा, तो बड़ा है इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन पीरियोडिक टेबल में मैं कर दूंगा आपको, डिटेल में ये आएगा, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, ये कई एग्जाम में पूछा हुआ। ये नया है, जो डिफरेंट मुझे लग रहा है कि ये 100 क्वेश्चन में कुछ आपको नया मिलेगा जो नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन फैमिली में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर सबका 1 है और ये बॉन्ड आप देख रहे हैं कि ये शॉर्टर है,
तो शॉर्टर बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड है, और रूल है साइंस का कि शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। बट यहाँ एक्सेप्शन है, ये स्ट्रॉन्गर नहीं है, ये वीकर है। सबसे स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड है, उसके बाद ये पीछे चला गया, फ्लोरीन पीछे गया है, और नियरली सेम एज आयोडीन। ये एक एक्सेप्शन है जो काफ़ी पूछा गया है पेपर में। इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, इसका एक रीजन है, एक एक्सप्लेन किया जाता है, बड़ा है, इसलिए हम लोग आगे पीरियोडिक टेबल टॉपिक में जब हैलोजन पढ़ेंगे वहाँ मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। आता है ये 2 बार 3 बार एक्सप्लेनेशन आएगा, बट यहाँ नहीं, यहाँ आपको अभी पता नहीं चलेगा, बहुत सारा चीज़ें नहीं पढ़ा हुआ साइंस में। और मैं क्वेश्चन देखता हूँ क्या आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है जो आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो 14 में एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है लेक्चर 4 में, वो क्वेश्चन नंबर है उसमें 42 दिख रहा है, छोटा सा, इसमें एक पार्ट पढ़ा हुआ है, एक पार्ट आपका नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन लिखा हुआ है, ये है फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फेट आयन में आप पढ़े हुए हैं, आप बॉन्डिंग तो पढ़े हुए हैं कि ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, और ये फॉस्फोरस है, यहाँ ऑक्सीजन माइनस हुआ, ये ऑक्सीजन माइनस हुआ, ये ऑक्सीजन माइनस है, ये है फॉस्फेट आयन। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, आप फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड का अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो ये तो बड़ा आसान है। सो बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा ये है 1.25, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 5/4 1.25। बॉन्ड ऑर्डर तो आप पढ़ चुके हैं, ये है। बट एक नया टर्म इसके साथ पूछा गया है इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन, ये नया है आपका, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। पूछा गया है कि फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन, ये नया है, ये पूछा गया नया। तो आप बताइए इस पे टोटल चार्ज कितना है? 3 कैसा? -3 ना, ऐसे। ये फॉर्मल चार्ज का सिंपल डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं। देखिए ऐसे बोलिएगा, टोटल चार्ज ये है -3, ये है टोटल और चार्ज, और डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड बाई करना है 4, टोटल चार्ज बाई 4 क्या है? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सो टोटल चार्ज बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये हुआ -0.75। तो पर ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज और ईच ऑक्सीजन, टोटल चार्ज कितना है? -3, और 4 लोग में डिवाइड कर दीजिए तो -0.75। ये एक नया टर्म था। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल जो डिफरेंट थोड़ा सा मुझे लग रहा है वही मैं कर रहा हूँ। 13 और 14, 15, सो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे 44, ये भी नया लग रहा है। सो लिखा हुआ मोस्ट अनलाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फोर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और फोर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि मोस्ट अनलाइक कौन सा जो सही नहीं है, वो स्ट्रक्चर जो सही नहीं है। ABCD मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 4 स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर। यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हुआ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हूँ।
ऐसे। तो ऐसे फिगर ऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सारा आपको स्ट्रक्चर आएगा, बट इसमें आपको बताना है मोस्ट अनलाइक स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ ही हैं, 2-3 ही हैं जो नए हैं, बाकी और सब पढ़े हुए मिलेंगे। ऐसे इसमें आएगा सी, ऐसे सी आता है। क्यों सी आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो ये एक साइंस का रूल है कि नाइट्रोजन, सो +5 ऑक्सीडेशन नंबर और 5 वैलेंसी, और आप बोल सकते हैं 5 बॉन्ड्स ओनली इन HNO3 और N2O5। पूरे साइंस में नाइट्रोजन का जो 5 बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 या 5 बॉन्ड, साइंस में, पूरा साइंस में हजारों कंपाउंड आप नाइट्रोजन का देखेंगे तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट या 5 बॉन्ड या 5 वैलेंसी नाइट्रोजन का सिर्फ इन्हीं में होता है। और HNO3 का फिगर आप बनाएंगे HNO3 ऐसे फिगर बना सकते हैं, HNO3 ऐसे फिगर, और N2O5 भी बनाएंगे तो N2O5 आगे मैं फिगर बनाना सिखाऊंगा आपको, तो N2O5 भी ऐसे बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन का जो 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड 1 2 3 4 5, यहाँ नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है, वो सिर्फ जो है ओनली जो है आपको दिखेगा HNO3 या N2O5, क्योंकि यहीं पे नाइट्रोजन का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और कोई कंपाउंड खोज के देख लीजिए, नहीं मिलेगा, पूरे साइंस में नहीं मिलेगा। तो ये जो है नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड 1 2 3 4 5, ये नहीं पॉसिबल है, ये पूरे साइंस में नहीं मिलेगा, सिर्फ यही जगह मिलता ही है। और जगह ठीक है, 4 बॉन्ड ठीक है, 4 सही है, 4 सही है। ये प्रॉब्लम है कि 5 बॉन्ड्स फॉर्म बाय नाइट्रोजन, बाय नाइट्रोजन इन सी, ऑप्शन सी में ये नहीं पॉसिबल है। तो अनलाइक कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है, वो आंसर है सी। तो ऐसे से कुछ क्वेश्चन है जो जहां पे प्रॉब्लम हो सकता है आपको, बस बहुत कम है, 3-4 ही हैं ऐसे क्वेश्चन, बाकी आपसे 100 क्वेश्चन बन जाएगा। अभी इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद अब बनेगा, सब बनेगा क्वेश्चन। सो 15 16 मान लिया ऐसे मैंने एक कंपाउंड बना दिया, ये कंपाउंड नंबर 1 हुआ, थोड़ा सा चेंज किया मैंने इसमें, ये है नंबर 2। सो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिर थोड़ा सा और चेंज किया, ये है बॉन्ड नंबर 3, ये बॉन्ड नंबर 3। सबका बॉन्ड ऑर्डर देखिएगा, सबका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही दिख रहा है, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 1 1, थोड़ा और चेंज कर लिया मैंने, ये बॉन्ड नंबर 4, और थोड़ा सा चेंज किया, ये बॉन्ड नंबर 5, ऐसा। सो 1 2 3 4 5, मुझे बॉन्डलेस चाहिए, कार्बन कार्बन बॉन्डलेस चाहिए था।
सो मुझे चाहिए था कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर चाहिए था। देखिए सबका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सारा बॉन्ड देख रहे हैं, सब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो भी देख रहे हैं वो पांचों बॉन्ड, सारा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है 1, सब में 1 आ रहा है। अब मुझे लेंथ चाहिए, तो हाइब्रिडेशन का भी हेल्प लेना है। आपको टॉपिक को मिक्स करना सीखिए कि किसी दूसरे टॉपिक से भी हेल्प लेना सीखिए। हाइब्रिडेशन आपको पढ़ चुके हैं और खूब पढ़े हुए हैं, बहुत सारा हाइब्रिडेशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब पढ़े हुए हैं। अब अगर आप हाइब्रिडेशन देखेंगे तो यहाँ 1 सेकेंड में देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। देखिए यहाँ इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया और इसका हाइब्रिडेशन sp3। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो ये sp2 हो गया, ये भी हो गया sp2 हो गया, और नीचे आएंगे तो ये sp हो गया और ये हो गया sp2 हो गया, और नीचे आइए तो ये sp हो गया और इसका हाइब्रिडेशन भी sp हो गया। वो 1 सेकंड में काम करना हाइब्रिडेशन, जो आपको लेक्चर 1, 2, 3 पढ़ा हुआ। सो हाइब्रिडेशन के हेल्प से कैसे बॉन्ड लेंथ निकालेंगे वो बड़ा आसान है। आपको मैं बता दूं, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो s सब ऑर्बिट जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ऐसे स्फेयर की तरह रहेगा ऐसे। जबकि आप पढ़ेंगे p सब ऑर्बिट और p सब ऑर्बिट आप पढ़ेंगे तो p सब ऑर्बिट डंबल होता है। डंबल का मतलब ऐसा शेप होगा, इस तरह से डंबल का शेप होता है, ऐसा डंबल रहेगा। आप S और P में अगर आप बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुझे S और P में बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना है, तो बॉन्ड लेंथ हमेशा P का ज़्यादा होगा S से, क्योंकि आप लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आप चेक कर लीजिए, ये इसका लेंथ ऐसा है, इसका लेंथ देखेंगे इस टाइप का लेंथ हो, ठीक है, इसका लेंथ देखेंगे तो इसका लेंथ ऐसा है। तो P सब ऑर्बिट जो डंबल होता है हमेशा लेंथ बड़ा होगा। तो हाइब्रिडेशन का भी हेल्प लेना है बॉन्ड लेंथ के लिए। तो ये बॉन्ड ऑर्डर सेम होने पे कोई दूसरा टॉपिक जो आपका पढ़ा हुआ है उसका हेल्प लीजिए। अब बताइए P, जिसके पास P ज्यादा, जिसका पास P ज्यादा उसका लेंथ बड़ा। इसमें देखिए पहले वाले में, देखिए पहले वाले बॉन्ड में P, 3P इधर 3P इधर, 6P, इस लेंथ के लिए 6P। जैसे ही 2 पे आएंगे ओनली 5P, 2P 3P 5P, यहाँ आएंगे तो 4P, यहाँ आएंगे 3P, यहाँ आएंगे ओनली 2P, 1 2 3 4 5। तो हाइब्रिडेशन का भी हेल्प लेना है आपको। तो यह है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये 16 हो गया, अभी 34 बाकी है। 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद नया थ्योरी में इसमें एमओटी में और डिस्कस करूंगा आपसे। सो मैं आईटी मेन का ले रहा हूँ 2019 का क्वेश्चन। आईटी मेन का, आईटी मेन में बहुत सारा है, 20 तो इसी में मिल जाएगा, आईटी मेन के ही क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो मैं रुके क्वेश्चन निकालता हूँ आईटी मेन का। छोटा छोटा क्वेश्चन है, मैं स्कैन लास्ट में करके डाल दूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के सामने स्कैनिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, बार बार मुझे स्टॉप करना पड़ता है वीडियो को, फिर क्वेश्चन लिख करके बनाना होता है। तो मैं क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। सो 2019 में ही इसी बार आपको 7-8 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2019 का, मतलब फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑफ द डाईमैग्नेटिक एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, जैसे C2 ये लिखा हुआ C2 2-, नेक्स्ट लिखा हुआ है N2 2-, O2 2-, O2, N2 2-, O2 2-, और यहाँ पे O2 लिखा हुआ। इसमें 4 में से पूछ रहा है कि ये हमें एक चाहिए डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक चाहिए, एंड डाईमैग्नेटिक के साथ इन चारों में से एक डाईमैग्नेटिक चाहिए और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ चाहिए, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ चाहिए। इन चारों में से हमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ भी और साथ में डाईमैग्नेटिक भी।
चलिए हम लोग प्लान करते हैं और 1 मिनट टाइम है। एक तो ये आंसर काट दीजिए, ये आंसर ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक होता है, वो तो कटा, क्योंकि पूरा MOT ऑक्सीजन के लिए ही बना हुआ। ठीक है, नाउ ये इसके लिए पढ़ेंगे तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे कि हाँ ये डायमैग्नेटिक है, बट इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। ये ऐसे 1 सेकेंड में देखेंगे तब ऐसे कि ये बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ। ठीक है, नाउ यहाँ पे N2 2 माइनस, यहाँ पे आपका देखेंगे यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 5 5 10 और 12। सो यहाँ पे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 12 हो गया, 12 तो इसी को फॉलो कर जाएगा, 12 तो सेम इसी के जैसा हो जाएगा। 5 ग्रुप नंबर 5 5 10 और 2 करेंगे माइनस 12, 12 तो ये क्योंकि इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 है, 12 हुआ तो आंसर में ये कट जाएगा, आंसर में ये कट जाएगा, अब बच गया C2 2 माइनस। सो C2 2 माइनस में अगर आप चेक करिएगा तो C2 कार्बन 4 और 4 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 हुआ, 10 तो है, ये बात सही है कि डायमैग्नेटिक है, और बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो डाईमैग्नेटिक चाहिए हमें, डाईमैग्नेटिक और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, तब तो आंसर आ गया सबसे छोटा का मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, ये है C2 2 माइनस। तो ये है 1 मिनट में आपको काम करना है C2 2 माइनस, ये हो गया, चेक कर लीजिए आंसर है 1 C2 2 माइनस। तो कुछ सेकंड में आपको करना है। तो इस सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सब आपको पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है, ये आपको सुपर पेरोक्साइड है, ये आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 इसका, तो ये भी 12 है, एक जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट, आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 खूब प्रैक्टिस करिए, आप उसको 2 बार 3 बार लिख के खूब प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन आपको फिंगर टिप्स पे बनेगा। Next, among the following molecule expected to be stabilized by anionic formation, by anionic formation, कौन है जो स्टेबलाइज करेगा बाय एनानिक फॉर्मेशन, एनानिक फॉर्मेशन से? सो C2F2NO2, C2F2NO2 A, C2B F2 C NO D O2। सो विच स्टेबलाइज बाय एनानिक फॉर्मेशन, स्टेबलाइज का मतलब यहाँ पे इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका मतलब आप बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए। सो विच स्टेबलाइज बाय एनानिक का मतलब निगेटिव फॉर्मेशन। बना के देखते हैं, सबको एक एक निगेटिव बना के देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, सबको एक एक निगेटिव देके देखते हैं। जैसे C2 को एक निगेटिव देके देखते हैं, ये है एनायनिक फॉर्मेशन, ये एनायनिक, मैं देखता हूं कि एनायनिक फॉर्मेशन बना करके कि कौन स्टेबलाइज हो रहा है। नंबर 1 F2 को देखता हूं मैं, F2 माइनस कर करके। NO को देखते हैं हम लोग, NO माइनस कर करके देखते हैं क्या मिलता है। O2 को देखते हैं, O2 माइनस कर करके देखते हैं कौन स्टेबलाइज किया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा। सबसे पहले इसको पकड़ लीजिए, इसको जानते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2 और आप जानते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ये आंसर तो नहीं है। स्टेबलाइज बाय स्टेबिलिटी तब गेन होगा जब आपको बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ये आंसर नहीं है। NO यहाँ पे 11 है, 11 के लिए 11 जो रहता है बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5 और जैसे ही 12 करेंगे तो 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। ये सब 1 सेकेंड में करेंगे तब, ये कुछ सेकेंड में कि इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 11 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निगेटिव कर दीजिएगा 12 हो जाएगा। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए भाई, ये O2 है प्लस प्लस
O2 है प्लस और O2 रहेगा, O2 है माइनस और O2 है 2 माइनस। यहाँ इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है 10, 11, 12, 13, 14। इसके चलते इनका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3, 2.5, 2, 1.5, 1। इसके चलते अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, 1, 2, 1, 0। पैराडाइम ये पेरेंट है एमओटी का, फादर यही ऑक्सीजन है एमओटी को। ये चीज़ें फिंगर पे रखिए, उससे सब जल्दी जल्दी बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11, 2.5 हो गया, यहाँ 2। तो आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि मुझे स्टेबलाइज करना है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है। ये भी आंसर नहीं है। F2 नहीं पता है, छोड़ देते हैं F2 को, बट ये तो पता है मुझे। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन करूं तो 9। 8 का मैंने क्लास में बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। ये तो आंसर है, ये परफेक्ट आंसर, ये तो करेक्ट, ये आंसर रहेगा। ठीक है, सो आंसर आपका तो ए मिल गया। बाकी अब चेक करना हो तो कर लीजिएगा, सिंगल चॉइस ही रहेगा, क्योंकि हमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना है। F2 को चेक करके देख लीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट करना है चेक, अभी करना है, चलिए कर लीजिए। ठीक है, इसमें तो पता है, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे 7, 7, 14 हो गया। 14 में यहाँ बॉन्ड ऑर्डर तो 1 होता है, ऐसे आप फिगर भी जानते हैं, फिगर से F और F करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 14 + 1 15 हो जाएगा, और 15 का अरेंजमेंट पता नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे फट से कर लूँगा। हाँ, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऐसा सब बन चुका है, फिर भी चेक करना हो चेक कर लीजिए। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये सो कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 करके देखिए यहाँ पे। सो 2 यहाँ पे भेजिएगा, 2 यहाँ पे भेजना है, एंटी बॉन्डिंग हुआ। 2 यहाँ भेजिएगा, 2 यहाँ भेजिएगा, फिर 2 यहाँ भेजिएगा, एंटी बॉन्डिंग में 2, 4, 6, 8, 10 और 10, 1 + 1, 1 + 1। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1 मोर 15। ये है, ये एंटी बॉन्डिंग वाले लोग हैं, है ना। एंटी बॉन्डिंग निकाल लीजिए आपका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना हो तो 2, 4, 6, 8, 8 माइनस 2, 4, 6, 7, 7/2 1.5 आ गया, सॉरी 0.5। तो आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं कि ये F2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि पैटर्न तो आपको पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। अगर नहीं निकालना था तो उससे कंपेयर कर लेते, आपको इससे भी कंपेयर करके सीख सकते थे कि ये हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन जब माइनस करेंगे तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर था 1 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 था। तो उसी तरह तो है कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है और माइनस करेंगे तो 0.5, कंपेयर भी कर सकते हैं। चलिए, आंसर मेरा बन गया है, आप आंसर मिल जाता है तो आगे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सिखाना था आपको कि देखिए, आपका स्पीड मैटर करता है। आप ये नहीं कि नॉलेज, खूब सारा नॉलेज और स्पीड ही नहीं है आपके पास। जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 8 बॉन्ड ऑर्डर है, 4 इसका और 4 एनायन फॉर्मेशन है, और इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे ऐसे निकालिएगा, तब जाके आपको स्पीड गेन कर पाइए। ये नहीं कि हर एक के लिए गए जाके ऐसे ऐसे धीरे धीरे बना रहे हैं, तब तो आपको 20 मिनट इसी में लग जाएगा एक ही क्वेश्चन में। तो कंपटीशन हमेशा टाइम मैनेजमेंट का पार्ट होता है, और वो टाइम मैनेजमेंट तब आता है जब आप 12 से 15 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे, खूब क्वेश्चन बनाएंगे, रीड करेंगे बट राइट मोर। जैसे कि मैं खूब सारा कहानी आपको सुनाते रहता हूँ कि कैसे आपको पढ़ने का प्लानिंग करना है। फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट में मैंने सब बताया था कि रीड करना है बट राइटिंग मोर, प्रैक्टिस मोर। डेली आप 300-400 क्वेश्चन डेली की बात करते हैं, तो चांस है, गारंटी नहीं है, चांस है। जिस दिन 1000 क्वेश्चन बनाने लगिएगा, डेली 1000 क्वेश्चन बनाने लगिएगा, उस दिन गारंटी है कि हाँ, आप डॉक्टर एकदम कंफर्म बन रहे हैं। ठीक है,
सो 200-300 क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो स्टार्टिंग है कि हाँ आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, धीरे धीरे आप 500 पे जाएंगे, धीरे धीरे 1000 तक आप पहुंच जाएंगे। तो 1000 तक पहुंचेगा तो गारंटी मिलता है कि हाँ अब आप डेली 1000 क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में जब आप बैठेंगे मेडिकल एग्जाम में तो 3 घंटा उतना भी टाइम नहीं मिलता है और 200 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आप सोच लीजिए कि 15 घंटे जब आप पढ़ेंगे तो वो 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 15 घंटे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो दिन भर में आपको मिलेगा 1000 क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन का जब आदत बने रहेगा कि डेली 1000 क्वेश्चन बनाएंगे, तब एग्जामिनेशन हॉल में वो आपके पास 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन वाला स्पीड गेन कर पाएंगे। तो उस केस में गारंटी मिलता है कि हाँ अब आप डॉक्टर बन रहे हैं। 200-300 से तो कुछ होता ही नहीं, उतना तो सब पढ़ता है। तो धीरे धीरे ठीक है, स्टार्टिंग करिए ना, स्टार्ट करिए, बट धीरे धीरे 500 तक पहुंचिए, 600 पढ़िए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए हर सब्जेक्ट को, मतलब 150 केमिस्ट्री, 150 बायो है आपका, 150 बॉटनी जियोलॉजी है, 150 आपको फिजिक्स बनाना है। चलिए बस आपको दिखाना था कि एक क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम मिलता है और आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना होता है, और बहुत सारा 18, 19, 20 इतना क्वेश्चन आता है ना इसमें, एमओटी से या पूरे बॉन्डिंग से। So 1 second question, diamagnetic molecule, 1 second. ये IIT मेन 2019 का एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, CO, B2, NO, O2, ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी NO, ऑप्शन डी O2। ओह है, हमको मुझे लगा कि इजी क्वेश्चन है, बट है भी, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। डाईमैग्नेटिक आपको चाहिए, तो डाईमैग्नेटिक जब अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं सबके पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब सबके पास जाके निकालिएगा तो यहाँ पे आपको आ गया 10, यहाँ पे 3, 3, 6, यहाँ पे आ गया 11 हो गया, और यहाँ पे आ गया 12। चलिए ये तो है एक ऑड नंबर जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, मुझे चाहिए डाईमैग्नेटिक। ये तो खैर एक्सेप्शन है, ये तो आप जानते हैं कि एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन है। इसी से तो पूरा साइंस में एमओटी आया था, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 था और ये था पैरामैग्नेटिक। ये गलत हो गया, ये इवन नंबर, बट एक्सेप्शन आपको ये भी है, ये B2 भी एक्सेप्शन है। सो मुझे लगा कि 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बट इसमें भी ट्रिक बैठा हुआ था क्वेश्चन में, और आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन है B2 कैसे एक्सेप्शन है, तो क्लास में पढ़ा हुआ है ना, मैं तो सब चीज पढ़ा दिया हूँ। देखिए B2 के लिए देखिए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, फिर था बॉन्डिंग इज इक्वल टू बॉन्डिंग, फिर था बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। समझिए यहाँ पे 1 बॉक्स बॉन्डिंग एंड 1 बॉक्स फॉर एंटी बॉन्डिंग एंड नेक्स्ट 2 इक्वल एनर्जी बॉक्स फॉर बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग। B2 याद करिए, B2 जिसका घर है 3rd A, ये फैमिली है 3rd A का, जो क्लास में मैंने बताया था स्टार्टिंग में। बोरन है, एल्युमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, इंडियम हुआ और थैलियम हुआ। सो जब आप B2 पढ़ेंगे और इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 + 3 और टोटल हो गया 6। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन का जब फिलिंग करना शुरू करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 4 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बट वो 2 बॉक्स हैं इक्वल एनर्जी के बॉक्स। हुंस रूल, सिंगल पैरेलल, सिंगल पैरेलल, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए चेक करिए यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट √8 Bm हो गया, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो 4 - 2/2 बॉन्ड ऑर्डर 1। देखिए B2 देखने में तो लग रहा है कि ये इवन नंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये तो साफ दिख रहा है कि इवन नंबर है, बट ये B2 भी एक्सेप्शन है, ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है। तो बना था O2 के लिए, बट बाद में और लोग भी एक्सेप्शन में आना शुरू किया, वो B2 भी एक्सेप्शन में आएगा। तो मुझे लगा कि आसान है, फट से ऑड इलेक्ट्रॉन निकाल के इवन नंबर करके फट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनाएंगे, बट ये यहाँ पे फंस रहा था क्वेश्चन। तो अच्छा नॉलेज हो आपको तो आप पकड़ लीजिएगा कि B2 भी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट
2019 का ही बहुत क्वेश्चन आता है भाई। सो इसमें एक पुराना क्वेश्चन पहले ले लीजिए, आईटी मेन का एक पुराना क्वेश्चन ले लीजिए। पहले पुराना क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ, ये है आईटी मेन 2000, ये पहले 2013 कर लेंगे, उसके बाद मैं 19 का भी कर देता हूँ। ये 13 क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है। सो लिथियम प्लस और लिथियम माइनस स्टेबिलिटी। सो ये लिखा हुआ है लिथियम 2 Li2 प्लस Li2 माइनस, ऐसे लिखा हुआ और पूछा गया है स्टेबिलिटी। क्लास में कर चुके हैं, आज मैंने करा दिया था। सो स्टेबिलिटी, मैंने आज क्लास में बनाया था बोला था कि यहाँ पे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 1, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। इस तरह अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0.5, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0.5। ये है जब सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। सेम बॉन्ड ऑर्डर के केस में ये निगेटिव होगा, ये जो निगेटिव होता है उसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है और रिपल्सन के चलते ये लेस स्टेबल होगा। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो लेस स्टेबल होगा Li2 माइनस और फिर Li2 प्लस और फिर Li2, ऐसा। ये क्लास में पहले पढ़ा हुआ है, ये 2013 का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रिपीट कर गया 2019 में भी। सेम क्वेश्चन रिपीट किया यहाँ पे, आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन, सेम यही चीज रिपीट किया। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। पूछा गया कि Li2 प्लस में और Li2 माइनस में, ये पूछा गया कि Li2 प्लस और Li2 माइनस में स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए आपको। तो अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको साफ पता चल रहा है कि Li2 प्लस स्टेबल है और Li2 माइनस थोड़ा लेस स्टेबल है, ऐसे है ना आपका सेम क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन हुआ। सेम बॉन्ड ऑर्डर है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है तो ये स्टेबिलिटी में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि नेगेटिव में मैंने समझाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के चलते बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे पेपर में इसके बारे में लिखा हुआ है Li2 प्लस, इसके बारे में लिखा हुआ कि ये स्टेबल है, और Li2 माइनस के बारे में लिखा हुआ है ये लेस स्टेबल, या आप इसको अनस्टेबल भी कह सकते हैं, जबकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। आप क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इसका भी है और इसका भी 0.5 है। सो एक लेस स्टेबल है, एक मोस्ट स्टेबल है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रखिए। सो नोट करिए। अभी और क्वेश्चन मैं खोजता हूँ 2019 का। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये है 2013 का था, ये 2021 कर लेंगे ऐसे। नाउ नेक्स्ट है 22। So I mean 2019 question. Next. The following process, bond order has increased and paramagnetic character is changed to diamagnetic. Bond order has increased. आपको पूछा जा रहा है bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic. Had changed to diamagnetic. ठीक है। सो लिखा हुआ बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना है और पैरामैग्नेटिक चेंज करके डायमैग्नेटिक करना है। अगेन यहाँ पे 8 रहेगा, 8 आपको बनाना है। सो रिएक्शन में दे रहा हूँ
O2 टू O2 प्लस, ऑप्शन ए। फास्ट करना है, O2 से O2 प्लस, ऑप्शन बी। डायरेक्ट जो आंसर है उसी पे फोकस करिए ना, N2 टू N2 प्लस, N2 से N2 प्लस, सी। O2 टू O2 टू प्लस, O2 2 माइनस है सॉरी, और NO टू NO प्लस। तो ये है आपका, पूछा रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए और जो पैरामैग्नेटिक जो नेचर है ना वो चेंज करना चाहिए डायमैग्नेटिक में। सो पारा से डाई जाना है तो सबसे पहले ये आपको समझिए कि ये तो है पैरामैग्नेटिक, ये बात सही है, बट ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक हो, ऑड है, ये गलत है। इस साइड डायमैग्नेटिक है और इस साइड है पैरामैग्नेटिक, वो फिंगर टिप्स पे समझना है, ये गलत है क्योंकि पारा टू डाई जाना है। ये है पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक हो गया O2 अनपेयर्ड 2, और यहाँ पे देख लेंगे 14 है, ये डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना है, ये गड़बड़ है और रुक जाइए। ये है पैरामैग्नेटिक हुआ और यहाँ N2 प्लस 10 हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक है। आंसर सी और डी में से, और करेक्ट आंसर जो है वो आंसर है डी, सी नहीं है, सी गलत है, सी गलत हुआ क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना है, मैग्नेटिक नेचर चेंज करना है, पारा टू डाई। और अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ जाएंगे O2 से O2 2 माइनस जाएंगे, तो यहाँ पे आप पता है आपको कि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2 होने वाला है और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 होने वाला है। जबकि अगर NO है और NO से अगर आप NO प्लस जाएंगे, यहाँ से चेक कर लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 11 है और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, और जब 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर इस केस में आएगा 2.5 और इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। यही करेक्ट है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया। यहाँ इसका ऑड नंबर है, ऑड नंबर के चलते ये पैरामैग्नेटिक है और ये इवन नंबर के चलते ये डायमैग्नेटिक है। तो करेक्ट आंसर जो था वो डी था। तो अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो फिंगर टिप्स का क्वेश्चन है, और यही आता है मेडिकल में, ऐसे ही IT एडवांस में भी आते हैं। एडवांस में तो बहुत सारा मैंने कर दिया है क्वेश्चन, और मैं करूंगा एडवांस में। 22 पहले मैं मेन का क्वेश्चन कंप्लीट करना चाह रहा था कि पहले मेन कंप्लीट कर दूं, यही तो मेडिकल में भी तो यही सब रहता है। 23 2019 में और क्वेश्चन है, 2019 में ये इतना ही नहीं है और है। उसके लिए थोड़ा सा आगे का कुछ थ्योरी पढ़ना है, वहाँ सिग्मा स्टार, पाई स्टार, वो मैं सिखाऊंगा। MOT का कुछ और रिजल्ट है जो उससे क्वेश्चन भी है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, according to MOT which of the following not be viable molecule? ABCD, 1 सेकेंड बस देखिएगा, बनाइएगा। He2 प्लस प्लस, He2 प्लस, H2 माइनस, H2 2 माइनस। सो 1 सेकेंड आंसर डी आ रहा है। नॉट वायबल का मतलब नॉट स्टेबल, ये नॉट वायबल का मतलब आपको समझना है, तुरंत आपको समझना है कि नॉट स्टेबल, और नॉट स्टेबल में हम लोग जानते हैं कि नॉट स्टेबल का बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 होना चाहिए। और आप चेक कर लीजिए, सबके बारे में आप पढ़ा हुआ है, क्लास में सब चीज़ पढ़े हुए हैं। सो लेक्चर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, लेक्चर 2। सो लेक्चर 1 में सब चीज़ पढ़ा दिया है मैंने, डायटोमी के लिए सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे अगर आप He++ कर रहे हैं और 1 सेकेंड में आंसर डी पता चल रहा है आपको, तो समझाने में टाइम लग रहा है मुझे। क्वेश्चन बनाना हो तो 1-1 सेकेंड में बनेगा। देखिए अगर आप इन चारों का अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा आपका हो गया 4 - 2 2 हो गया, यहाँ पे करेंगे आपका 3 हो गया, यहाँ पे करेंगे 3 और 4,
और इस सारे केस में आप पढ़े हुए हैं बॉन्ड ऑर्डर, चेक कर लीजिएगा 1, 0.5, 0.5, जहाँ 4 है वहाँ 0 हो जाएगा, और ऐसा सेट साइंस में अनस्टेबल है। तो ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे He2, H2 2 माइनस, बेरिलियम 2, HeH माइनस, Li2 2 माइनस। आप किसी का भी चेक कर लीजिएगा, इन सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा और सबका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। सब लोग साइंस में अनस्टेबल में आते हैं। तो क्लास में हम लोग लेक्चर 1 में सब चीज पढ़ चुके हैं। मैंने बोला था कि जो मैं बना रहा हूँ लेक्चर 1 में वो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, जिसमें डायटोमिक ऑक्सीजन फैमिली उससे रिलेट करके, फिर बोरॉन का, C2 का, N2 का, N2 प्लस, Li2, फिर हाइड्रोजन हीलियम से मिला के बनाया था मैंने, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसी से सब तो वहीं से आ रहा है। तो ऐसा तो देख करके 1 सेकंड में डी। नेक्स्ट, सब मेन का, पहले मेन का मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि जब सिग्मा स्टार, पाई स्टार ये सब मैं सिखाऊंगा एमओटी में उस जगह पे, बट मेजर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 कर लीजिए, मेन क्वेश्चन सब बन जाएगा आपको, मेजर क्वेश्चन। नॉट पैरामैग्नेटिक, छोटा है तो मुझे बहुत छोटा लग रहा है। नॉट पैरामैग्नेटिक, ABCD, NOCO-O2-B2, ये तो O2-B2 कई बार आ चुका है। O2-B2 तो दोनों पैरामैग्नेटिक है, O2-B2 दोनों पैरामैग्नेटिक है। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11, ये तो पैरामैग्नेटिक है, नॉट पैरामैग्नेटिक में ये बच गया। तो ये दोनों तो एक्सेप्शन है, जो कई बार पूछा हुआ, पहले भी पूछा हुआ। तो बस फिंगर टिप्स पे बहुत सारे क्वेश्चन ईची भी रहते हैं। Which of the following molecule diamagnetic behavior expected to diamagnetic? Diamagnetic चाहिए। ABCD, छोटा भी क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है डायमैग्नेटिक में। C2N2O2H2, C2N2O2H2, C2N2O2S2, O2S2, ऑक्सीजन सल्फर, ये तो एक ही फैमिली है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये तो एक ही फैमिली है। सो दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 12 हो गया, और 12 होने पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक हो गया। तो ये तो दोनों नहीं है। और डायमैग्नेटिक में यहाँ तो दोनों डायमैग्नेटिक हो, कोई एक्सेप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ये है डायमैग्नेटिक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 ये भी डायमैग्नेटिक है। हम लोग ड्राइंग पढ़े हुए हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ ए और सी दोनों आंसर है। तो मिस्टेक था क्वेश्चन, आईटी मेन में तो सिंगल चॉइस होता है, बट ये गलती से 2 आंसर आ गया था, दोनों करेक्ट है। अगेन आईटी मेन,
With the following pair, both spaces are not exist. Both not exist. Both spaces are not exist. दोनों एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। दो है, दोनों एक एक में दो सेट, दो इसमें दो इसमें, 8 है, 8 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तैयार रहिएगा। तो H2 प्लस H2 प्लस H2 2 माइनस He2 प्लस He2 2 माइनस He2 2 माइनस H2 प्लस प्लस सब क्लास में किया हुआ आपका हो गया। आंसर सी दिख रहा है यहाँ पे, मैं लिखते लिखते पता चल रहा है। H2 माइनस He2 2 प्लस। देखिए लिखते लिखते पता चल रहा है आपका कि ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा, ये तो आप पढ़े हुए, इसके लिए पढ़ेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 है, सॉरी 0.5, इसका 0.5, तो ये तो आंसर नहीं है। नॉट एग्जिस्ट, अगर आपने लिखा है कि नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है साइंस में बॉन्ड ऑर्डर जीरो होना, तो ये दोनों के लिए बोल रहा है, दोनों, तो ये एक ही निकालिए ना, हो जाएगा आपका। ये इसका पढ़े हुए, इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है। आज ही कई बार आप लिख चुके हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। सो 0.5, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर तो है सी पढ़ा हुआ क्लास में कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 0 है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, दोनों का आप चेक करके देख लीजिए। ये भी नहीं है, तो क्लास में है, कॉपी में ये भी पढ़ाया हुआ है, ये भी पढ़ाया हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का 0 है, नॉट एग्जिस्ट। 27 मैंने बोला था स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, बट एक बार आप समझ जाइएगा तो ये बहुत इजी टॉपिक है। 50 क्वेश्चन तो आया हुआ है, 50 नहीं 100 क्वेश्चन आया हुआ है। मैं 50 आईटी मेन का, नीट का और एडवांस का वो बात कर रहा हूँ 50, बाकी सारा मेडिकल का कंबाइन करिएगा तो 100 तो खाली पीएमटी में आ जाएगा। सो जो आया हुआ है वो मैं प्लान कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, उतना कर लीजिएगा, होमवर्क बना लीजिएगा, एनफ है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the following is shortest bond length, 1 सेकेंड के लिए। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ चाहिए। सो O2 प्लस प्लस O2 प्लस O2 माइनस, सो कितना आसान है, O2 प्लस प्लस O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, बस लिखा मैंने आंसर। सॉरी शॉर्टेस्ट चाहिए, शॉर्टेस्ट में ऐसे लिखते ही आंसर कर लिया। देखिए आपको पता है कि इन सब का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आने वाला है, इसका 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.0। सो आंसर वहाँ सामने भी है, जरूरत नहीं है आंसर का। यहाँ 10 है, 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 13 और 14। जो 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे छोटा रहेगा। 2.5 थोड़ा सा बड़ा, 1.5 और बड़ा, और 1 वाला बॉन्ड तो सबसे बड़ा, ऐसा। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ ए। नेक्स्ट,
28। आईटी मेन बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन। सब मैं स्कैन करके डाल दूंगा, आप मिला लीजिएगा कि सब आईटी मेन का आया हुआ है। सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर 8 है, फिर से दो दो का सेट रहेगा, आप बनाएंगे सेम बॉन्ड ऑर्डर। ऑप्शन ए बी सी डी। सो सी एन माइनस एनओ प्लस, सी एन माइनस सी एन प्लस, सी एन माइनस एनओ प्लस। पहला तो आ रहा है सी एन माइनस एनओ प्लस, है सर यही है, यही है, दिख रहा है यहाँ से, बस लिखते ही पता चले। सी एन माइनस सी एन प्लस, सी एन माइनस सी एन प्लस, ओ टू माइनस सी एन माइनस, एनओ प्लस सी एन प्लस। तो जैसे ऑप्शन लिखा लिखते पता चलेगा वो यही है। क्यों यही है? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, 4 5 1 10, और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इसका भी 10 आ गया। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर भी 3 and 3 यही होगा। और किसी का चेक करना हो कर लीजिए, और नहीं आएगा तो लिखते आपको देखते समझ जाने को ये कौन सा करेक्ट है। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। सो 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा ऑप्शन है। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आसान सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम करके देख सकते हैं। सो पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ C2 2 माइनस O2 माइनस CONO, पहला ऑप्शन है। NO प्लस C2 2 माइनस CN माइनस N2, CN माइनस N2 O2 2 माइनस कार्बोनेट, CO2 2 माइनस से लिखा हुआ, ऐसे कार्बोनेट होना चाहिए, बट N2 लिखा हुआ है, O2 माइनस NO प्लस CO। चेक करिए। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेम, सही लिखना तो ये होता है सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, सही तो ये लैंग्वेज है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेक करेंगे तो 10 आ गया, ये आ गया 13, ये तो नहीं है। यहाँ चेक करेंगे तो 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। चेक कर लीजिए, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है। चेक कर लीजिए, या टोटल इलेक्ट्रॉन भी चेक करेंगे, सॉरी ये आ गया, चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन भी चेक करना कर सकते हैं। सो फिंगर टिप्स पे 11 है, एक घट गया 10, 8 था, 2 जोड़ दिए 10 10 10। आईटी मेन का ही क्वेश्चन है। सो डाईमैग्नेटिक, O2 2 माइनस O2 प्लस O2 NO, O2 2 माइनस O2 प्लस O2 NO। एक सेकेंड में आंसर एक है, 1 सेकेंड।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका 12 है, एक्सेप्शन है, ये तो पैरामैग्नेटिक है आपका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 है, 11 जब पैरामैग्नेटिक हो गया, ऑड नंबर। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 9, 9 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर में ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे आपका हो जाएगा 14, 14 एक इवन नंबर है, इवन नंबर डायमैग्नेटिक हो गया। आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन हो गया, मैं स्कैन करके क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास 20 क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग, 50 हो जाएगा और आप 100 करना है आपको होमवर्क। तो 50% तो आपका काम मैं ही कर देता हूँ, आधा मैं कर देता हूँ, आधा आप करिएगा, ठीक है। सो कर लीजिएगा, आप कंप्लीट करिएगा। मैं स्कैन करके थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, दिन भर क्लास ही लगा रहता है। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, कुछ टाइम मिलता है, तो मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा आपके लिए क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्लास